किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर यह बात हमारे दिमाग में भर दी है कि यह भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। देखो, शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत और तालीम की वजह से उभरने वाले नए बुर्जुआई तबके में ज्यादातर ऊंची जात के हिंदू ही थे, जिन्होंने दलितों पर, जो ज्यादातर खेतीहर मजदूर थे, अपने अत्याचार जारी रखे। पुराने अंधविश्वास और कुसंस्कार, जिनकी बुराइयां सब जानते थे, जानबूझकर कायम रखे गए। दलितों, हरिजनों और पिछड़ी जातियों में ज्ञान और शिक्षा के फैलाव पर रोक थी। उन्हें गांव और नगर के समाज से परे रखकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ब्रिटिश राज और पश्चिमी उदार मतों और बुद्धिवादी विचारों के फैलाव ने जाति प्रथा के सामने नए सवाल पैदा कर दिए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि सुधार का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन की नींव डालने वालों में एक थे पूना के ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था मनुष्य मात्र के बड़प्पन को जात पात के बंधन से दूर रखकर प्रतिष्ठा दिलवाना। दादा, भिंडे साहब का मकान कौन सा है? यही तो सामने वाला। यही ना? माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछड़ी जाति वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी। आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों का अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी वजह से तमाम बारात भ्रष्ट हो रही है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें मुझसे कही, जिन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। पूरी रात मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में यह बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफ तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं। क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। यह हमारी पहली पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। यहां लड़कों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी को आकार देगी। विरोध तो इस काम का होगा ही, लेकिन हमें साहस के साथ काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप लोग शिक्षा पाने में सफल हो। अच्छा बच्चों, अब तुम सब घर जाओ। कल से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। इसे रोज रोज लाना जी। हम इसे बहुत सी बातें सिखाएंगे, पढ़ना, लिखना, कुछ व्याकरण, कुछ गणित। जी।
इसे रोज लाओगे ना? जी रोज लाएं। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रूखा सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुनबी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारे कालिमा धो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस का है। ये मामूली औरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठाकर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ बहू को? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर रो क्यों रही है? साड़ी पर ये गोबर और कीचड़, क्या बात है? नहीं, वो पाठशाला से लौट रही थी तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते? ज्योति, मैंने तुम्हें 20 बार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग मत अड़ाओ। शूद्रों को और औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो पाठशाला खोलकर तुमने पूना के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है। हर ब्राह्मण नहीं बाबा, कुछ समझदार ब्राह्मण हमारे साथ भी है। तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, वही मैंने गलती की। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात मान लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अरे तुम्हें करना हो तो करो, जिद्दी आदमी ठहरे, लेकिन मेरी बहू को उसमें क्यों घसीटते हो? क्योंकि शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर रहा हूं बाबा, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। मैं आप ही से पूछता हूं कि यह कानून किसने बनाया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्रों को नहीं है? यह ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, नहीं है? ये सब भगवान की आज्ञा है। भगवान को इसमें क्यों घसीटते हैं आप? हा? किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है, और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर यह बात हमारे दिमाग में भर दी है कि यह भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। देखो, शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। देखो ज्योति, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, बस। हाँ, मैंने भी एक नियम बनाया है बाबा। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ। धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। बकवास। उन गिरस्तानी स्कूल के मास्टरों ने तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात भर दी है। और फिर किसी ने आपको यह भी बताया होगा कि मैं ईसाई बन रहा हूं। क्या? ईसाई? सच। धर्म बदलना समस्या का कोई हल नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म की कई बातें मुझे सही और सच जान पड़ती है, फिर भी मैं हिंदू ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं के विचार में सुधार लाना चाहता हूं। देखो ज्योति, मैं एक ही बात समझता हूं, और वो ये है कि तुम्हारी वो पाठशाला बंद होनी चाहिए और बहू का पढ़ाना भी खत्म होना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूं कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी। हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री, अपना सामान भरो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। भरो सामान जल्दी। ज्योति, तू पागल हो गया है। निराट पागल।